चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का प्रयोग। तो जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने वर्ड मीनिंग बताया था, सेम प्रोसेस वही होगा यहाँ पे। तो पहले मैं आपको इनका वर्ड मीनिंग बताता हूँ। वाज की हिंदी होती है था या थी, और वर की हिंदी होती है थे या थी। ठीक है। और उसके बाद हम जो भी हिंदी वाक्य होगा उसकी हम पहचान करेंगे। जो इनके वर्ड मीनिंग हैं वही उनकी पहचान है। देखिए वाक्य की पहचान होगी, वाक्य के अंत में था, थी, थे, थी आदि मिलेगा। ठीक है, यही भी इनकी पहचान और यही इनका वर्ड मीनिंग है। तो देखिए रूल बनाए गए, क्या रूल है सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले आपको देखिए सब्जेक्ट ही लगाना है, और फिर एक हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लगानी है, फिर लगाना है आपको ऑब्जेक्ट। जैसे पिछले लेक्चर में हुआ था, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको इजामार लगाया था, यहाँ पे आपको वाज या वर लगाना है। तो चलते हैं उदाहरण की तरफ। ओके, उसके बाद एक बात आपको नोट करनी है। जब दो चीज़ें होती हैं वाज या वर में से कौन सा सेलेक्ट करें, उसके लिए आपको एक बात नोट करनी पड़ेगी। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो आपको वाज का प्रयोग करना है, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो आपको वर का प्रयोग करना है। जब भी कोई हिंदी का वाक्य आपके पास हो तो आपको उससे पहले पहचान करनी है। पहचान हमेशा वाक्य के अंत में मिलेगी। तो आपको थी मिल गया भाई, थी को मैं लिख देता हूँ पहचान। ठीक है भाई, और मैंने बोला था सबसे आगे क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, और ये जो बचा है ये बचा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए वह को बोलते हैं सी। सी हम महिलाओं के लिए लगाते हैं, तो आप भी यहाँ पे सी लगाएंगे। शीला की बात हो रही है तो आपको सी लगाना होगा। फिर सी है एक वचन, तो आपको वाज या वर में से एक लगाना है, तो एक वचन है तो आपको वाज लगाना है। अब आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर शीला, तो एस बड़ा करके लगा दीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, हो गया वाक्य सी वाज शीला। अगला वाक्य ले लेते हैं। अगले वाक्य के अंत में आपको मिल गया थे। थे मतलब पहचान हो गई, और सबसे आगे वाला सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो अभी आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं, बस उनको अभी रूल के हिसाब से लगा दो। तो वे को बोलते हैं दे, तो आपने सब्जेक्ट लगा दिया दे। अब देखो दे बहुवचन है, देखो अंत में थे आ रहा है, थे की हिंदी होती है वर, और उस हिसाब से वर लगेगा, और सब्जेक्ट के हिसाब से भी आपको वर लगेगा। तो आप यहाँ पे वर लगा दीजिए, दे वर। बंदर को बोलते हैं मंकी, तो एक बंदर की बात नहीं हो रही, तो इसलिए आप इसको बहुवचन कर दीजिए मंकीज। तो दे वर मंकीज। आगे चलते हैं। आगे है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनके अंदर नॉट शब्द होता है यानी नहीं शब्द मिलता है। तो आपको क्या करना है, इस वाक्य में आपको वाज वर के बाद नोट लगा देना है, बस इतना सा ही काम करना है। तो देखिए रूल क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस में वाज वर प्लस में नोट प्लस में ऑब्जेक्ट। इस रूल को आप याद कर लीजिए, तो वाक्य बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पहचान करनी है, पहचान के लिए आपको थी मिल गया, यानी वाज वर का प्रयोग हो गया। अब नहीं के लिए आप क्या लगाएंगे, नोट शब्द लगाएंगे। अब ये दो शब्द बचे हैं, पहले वाला सब्जेक्ट और ये क्या बच गया, ऑब्जेक्ट। तो आप इसको सारी चीज़ें मिल गई हैं, बस आपको रूल के हिसाब से इनको लगा दीजिए। तो चाय, चाय सब्जेक्ट है, चाय को बोलते हैं टी। टी, देखिए थी लिखा है यानी वाज आने वाला है, और टी एक वचन है तो आप क्या लगाएंगे, वाज।
सब्जेक्ट लग गया, वाज वर में से एक लग गया, अभी लगाना आपको नॉट। अभी आपको लगाना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी अच्छी, अच्छी को बोलते हैं गुड। तो टी वाज नॉट गुड बन गया वाक्य। अगला देखते हैं भाई। तो पहला काम है सबसे पहले पहचान करना, यानी थे को बोलते हैं वर। ओके, और इसके लिए आप लगा देंगे नॉट, और इसके लिए आप बोलेंगे सब्जेक्ट, और इसको बोलेंगे आप ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक साथ ही मिलते हैं हिंदी में। तो वे को बोलते हैं दे। दे है बहुवचन, तो बहुवचन के साथ आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। तो आप वर लगा दीजिए। अभी रूल के हिसाब से आपको नोट लगाना है। सब्जेक्ट वाज वर प्लस में नोट, तो अभी आपको नोट लगाना है। और अभी आपको क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है हाथी। हाथी यानी एलिफेंट। एक हाथी की बात नहीं हो रही यहाँ पे, इसलिए आप इसको बहुवचन कर देंगे एलिफेंट्स। तो दे वर नॉट एलिफेंट्स। तो नेगेटिव वाक्य यहाँ पे ख़त्म होता है। इसका रूल याद करते रहिए ताकि आपको बहुत आसान हो जाए पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं। अभी हम प्रश्नवाचक वाक्य को देखेंगे कैसे बनते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनमें आपको क्या करना पड़ता है, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लगाना है, यानी वाज वर, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है ऑब्जेक्ट, और आखिर में आपको प्रश्नवाचक का निशान लगाना है। ये रूल उनके लिए है जो वाक्य क्या से शुरू होते हैं, उनके लिए ये रूल लगेगा। ठीक है, तो पहचान मिल गई मुझे थे, और क्या मिल गया आगे, और प्रश्नवाचक का निशान मिल गया मुझे लास्ट में। इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये जो क्या शब्द है इसके बाद होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और ये होता है ऑब्जेक्ट। पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है ये। ठीक है। अभी आपको वाज या वर सबसे पहले लगाने हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तो सब्जेक्ट क्या है, वे यानी दे। दे यानी बहुवचन है, तो आपको वाज वर में से पहले वर लगाना पड़ेगा। अब आपको लगाना है सब्जेक्ट यानी वे यानी दे। वाज वर लग गया, सब्जेक्ट लगा, अब आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। जब ये आ जाए ना, का के की आ जाए, तो यहाँ पे की आया, तो आपको अंग्रेजी बनानी है पहले इसकी, पेड़ की। पेड़ के बाद इसकी बनानी है के की। के को बोलते हैं ऑफ। फिर आपको अंग्रेजी बनानी है इसकी। उल्टा होगा, हिंदी में ऐसे होता है, इंग्लिश में ऐसे होगा। तो ट्री, पहले ट्री की अंग्रेजी, फिर के की अंग्रेजी ऑफ। ऑफ मैंगो, अभी मैंगो आम। तो एक पेड़ की बात नहीं हो रही, तो ट्रीज हैं यहाँ पे, ट्रीज ऑफ मैंगो। तो आप इसको बहुवचन कर दीजिए, और आप भी प्रश्नवाचक का निशान मत दीजिए। वर दे ट्रीज ऑफ मैंगो, ये वाक्य यहाँ पे पूरा होता है। ठीक है, अब अगला उदाहरण ले लीजिए। वाक्य के अंत में क्या है, थे, यानी आपको पहचान मिल गई। और ये क्या शब्द मिल गया आखिर में, प्रश्नवाचक, यानी क्या वाले वाक्य हैं, प्रश्नवाचक वाले। और मैंने बोला था इस क्या शब्द के बाद ये सब्जेक्ट होता है, और ये क्या बचा अपने आप, ऑब्जेक्ट बच गया। तो देखिए यहाँ पे वाज वर्ग को हमें पहले लगाना है, और वो डिपेंड करता है किस पे, सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है तुम, तो इंग्लिश में तुम बहुवचन होता है। तो बहुवचन होता है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वर लगाना पड़ेगा। तो आप वर लगा दीजिए। फिर आपको देखिए सब्जेक्ट लगाना है, तुम सब्जेक्ट लगा दीजिए। वाज वर के बाद सब्जेक्ट लगे, यानी तुमको बोलते हैं यू। वाज वर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अभी आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट यानी डॉक्टर। प्रश्नवाचक का निशान, वाक्य यहाँ पे खत्म होता है। वर यू डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर थे। ओके, अगले वाक्य हैं प्रश्नवाचक वाक्य का, जो वाक्य WS से फैमिली से शुरू होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, इसमें कुछ नहीं करना होता है। जो रूल
जो रूल इंट्रोगेटिव वाक्य का था वही रूल लगेगा, बस उसके आगे यहाँ पर डब्ल्यू एच फैमिली शब्द को लगा दीजिए। तो क्या रूल बन जाएगा? सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड को लिखेंगे, फिर हम वाज या वर्क को लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा, जो वाज वर्ड आते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आते हैं, तो आपको सब्जेक्ट को देख के वाज वर्ड लगाना है, ठीक है, और वो पहले लगाना है। तो चलते हैं वाक्य उदाहरणों की तरफ। देखिए प्रश्नवाचक का निशान है और एक कौन शब्द मिल गया, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है। तो ये पहचान हो गई, ये डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हो गया और ये हो गया सब्जेक्ट। तो पहले सबसे आपको डब्ल्यू एच फैमिली शब्द लगाना है। कौन, कौन को बोलते हैं हु लगा दीजिए आप। अब आपको वाज या वर्ब में से एक लगाना है। डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड लेंगे, वाज या वर्ब में से लगाना है। तो वो किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट पे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है वह, यानी ही एक वचन होता है, वह या ही एक वचन होता है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? एक वचन है तो वाज। अब आपको लगाना सब्जेक्ट ही, हु वाज ही। ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें, तो वाक्य यहीं पे कंप्लीट होता है नहीं तो मत लगाइए आप। अगला वाक्य लिख लीजिए, ये डब्ल्यू एच फैमिली शब्द है, डब्ल्यू एच फैमिली यानी डब्ल्यू एच फैमिली शब्द लिख दिया मैंने। ये पहचान हो गई और ये हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। तुम कहाँ थे? तो सबसे पहले आपको डब्ल्यू एच फैमिली शब्द लगाना है वेहर। कहाँ को क्या बोलते हैं? वेहर। वेहर। अब आपको देखिए डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हो गया, आपको वाज या वर्ब में से एक लगाना है। तो वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। तुम होता है बहुवचन, तो आप भी क्या लगाएंगे? बहुवचन के साथ वर, वेहर वर। अब आपको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तुमको बोलते हैं यू, और प्रश्नवाचक का निशान लगा दीजिए। वेहर वर यू। तो वाज वर्ड का प्रयोग यहीं पे ख़त्म होता है। तो अभी होमवर्क ले लीजिए आप, ठीक है, इसको बैठ के कीजिए। जो समझ में नहीं आता वो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा उसका। तो देखिए मैंने यहाँ पे उदाहरण लिखे हैं, वह काला बॉक्स था, और यहाँ पे मैंने उसके वर्ड मीनिंग लिखे हैं। जो वर्ड मीनिंग मुश्किल लगते हैं वो इसी वाक्य के सामने उसके वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हैं। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। उसकी साड़ी लाल थी, वह अनिल नहीं था, वह सुंदर नहीं थी, क्या माचिस छोटी थी, क्या वे बंदर थे, वह कहाँ थी, उसके बाल लंबे थे, वह छोटी क्यों थी, मेरे पास कुत्ता था। तो यहीं पे चलिए ख़त्म करते हैं आज के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।